तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है माध्यम के रंग के कारण, माध्यम के घनत्व के कारण, प्रकाश की प्रकृति के कारण, तापमान के कारण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है माध्यम के घनत्व के कारण। तो इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन जो होता है माध्यम के घनत्व के कारण ही होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। जितने भी क्वेश्चंस अब मैं आपको कराने वाला हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको वीवीआई से भी वीवीआई लगा लेना है, वीवीआई आपको इन सभी क्वेश्चन में लगा लेना है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु का कौन सा गुण विद्युत चालकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है चमक, कठोरता, विद्युत चालकता, भंगुरता। तो कौन सा गुण है जो विद्युत चालकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत चालकता। धातु का वह कौन सा गुण है जो विद्युत चालकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर विद्युत चालकता आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आपको विद्युत चालकता। तो इसको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अपचय, नाइट्रोजन चक्र। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा थर्ड का प्रकाश संश्लेषण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है CO2, H2O, HCl, NaOH। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2O। H2O आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है जूल, ओम, डायोप्टर, वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो आपको डायोप्टर याद रखना है। डायोप्टर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फ्लोएम के द्वारा, जैलम के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, कुटिकला के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा सिक्स्थ का जैलम के द्वारा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। पौधों में जल का परिवहन जो होता है ये होता है जैलम के द्वारा। तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गैस को जीवन वायु कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन को जीव वायु कहा जाता है ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, रियोस्टेट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एट्थ का वोल्टीमीटर। वोल्टमीटर जो है इसका उपयोग किया जाता है वोल्टता मापने के लिए। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनिक यौगिक किस प्रकार के बंधन से जुड़े होते हैं। आयनिक यौगिक किस प्रकार के बंधन से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सहसंयोजक बंधन, आयनिक बंधन, हाइड्रोजन बंधन, धात्विक बंधन। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर है यह हो जाएगा आपका आयनिक बंधन। आयनिक बंधन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी में आपको ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है आयनिक बंधन। आयनिक यौगिक जो है आयनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको ऑप्शन नंबर ए को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में तत्वों की कुल आवर्त कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 7, 8, 9, 6। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा 11th का, ये हो जाएगा आपका 7। आवर्त सारणी में तत्वों की कुल आवर्त संख्या कितनी है? तो ये 7 है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैविक विघटन में किस प्रकार के जीवाणु शामिल होते हैं? जैविक घटन में किस प्रकार के जीवाणु शामिल होते हैं? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, परपोषी। तो इसका सही जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अपघटक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अपघटक, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव करना, तापमान को स्थिर रखना, वायुमंडल में नमी बनाए रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13 का हो जाएगा हमारा, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव करना। ओजोन का जो मुख्य कार्य होता है ओजोन परत का, ये होता है हमारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी बचाव करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का यही मुख्य काम होता है, तो आपको इसको याद रखना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ये वीवीआई है, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन के कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। कार्बन के कितने सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका हो जाएगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका 4 हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, यही ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है ए मीटर, वोल्ट मीटर, ओम, वोल्ट, वाट। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का, तो ये हो जाएगा आपका 15th का एम्पियर। एम्पियर आपको जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसको जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है C2H6, C2H5OH और CH3OH, C6H6। एथेनॉल का यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C2H5OH। आपको जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है C2H5OH, तो इसको आपको याद रखना है, C2H5OH। ये जो है आपका एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, तो इसको आपको ऑप्शन नंबर बी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकीय, यांत्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 17th का हो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो ये है अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अनुदैर्घ्य तरंग, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कोयला, सूर्य, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सूर्य। ऑप्शन नंबर बी में जो है सूर्य दिया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है वाटसन और क्रिक, डार्विन,
मेंडल, रदरफोर्ड। तो डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका वाटसन और क्रिक, इसको आपको याद रखना है। डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने किए थे, तो आपको ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, एंथोरस एंथोसाइनिन के कारण और लाइकोपिन के कारण। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है, ये हो जाएगा आपका 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का जो है, पत्तियों द्वारा हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। तो आपको इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।